प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रोज सेक्शन के लेसन 3 द गंगा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया। यह पाठ वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया एक पत्र है, जिसके माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने देशवासियों के प्रति, अपने देश की संस्कृति के प्रति और विशेषतः हमारी जो पवित्र नदी है गंगा, उनके प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है, अर्थात मुझे मिला है, सो मच, बहुत अधिक, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीयों से। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। लेखक कह रहे हैं कि मुझे भारतीयों से, अर्थात भारत के लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह मिला है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, और उसके बदले में कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसके एक छोटे अंश का भी बदले में, रिपे माने पुनः भुगतान करना, एंड दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। लेखक कहते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे मैं कर दूं और वह उसके छोटे अंश का भी भुगतान नहीं कर सकता है। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन, एंड देयर कैन बी नो रीपेमेंट, और पुनर्भुगतान नहीं हो सकता है, सो प्रीशियस थिंग एज अफेक्शन, स्नेह जैसे इतने बहुमूल्य वस्तु का, स्नेह जैसे बहुमूल्य वस्तु का वास्तव में कोई पुनर्भुगतान नहीं हो सकता है। मैंने, बहुत सारे लोगों ने, हैव बिन एडमायर्ड, प्रशंसा व्यक्त किया है, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बिन रिवियर्ड, बहुत कुछ लोगों का सम्मान व्यक्त किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारत के लोगों से, अर्थात भारतीयों से प्राप्त होने वाले सभी श्रेणियों के जो प्रेम है, सभी प्रकार के जो प्रेम है, हैज़ कम टू मी इन सच एन एबंडेंट मेजर, वो इतनी प्रचुर मात्रा में मुझे प्राप्त हुए हैं, दैट आई हैव बीन ओवरब्लेम्ड बाई इट, कि मैं इससे पूरी तरह से आह्लादित हो गया हूँ, आच्छादित हो गया हूँ, अर्थात मेरा मन इन सभी प्रकार के प्रेमों से, कृतज्ञता से भर गया है। I can only express the hope that in the remaining years I may live. I can only express the hope. लेखक कह रहे हैं केवल मैं यह आशा व्यक्त कर सकता हूँ that कि in the remaining years I may live, अपने जीवन के शेष वर्षों में, I shall not be unworthy to my people and their affection. आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अयोग्य, मैं आप माई पीपुल, अपने देशवासियों के प्रति, एंड दियर अफेक्शन, और उनके प्रेम के प्रति, मैं अपने देशवासियों के प्रति और उनके प्रेम के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा, अर्थात सदैव उनके प्रेम का अधिकारी बना रहूँगा। मैं इस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करूँगा। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स, इनमरेबल, असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, कलीग्स, सहकर्मी। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे असंख्य साथियों और सहकर्मियों, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वी हैव बीन, हम रहे हैं,
जॉइंट पार्टनर्स, सहकर्मी, एक साथ काम करने वाले, सहयोगी, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, महान कठिनाई के कार्यों में। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, हम जो महान कार्य हैं उनमें साथ साथ सहभागी रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरो विच इनविटेबली कंपनी देम, एंड और हैव शेयर्ड, हमने बांटा है, द ट्रायम्फ्स, विजय के उल्लासों को, प्रसन्नताओं को, हर्षों को, एंड सॉरोज, और दुखों को, विच इनविटेबली, जो अनिवार्य रूप से कंपनी देम, उनके साथ रही हैं। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इज ग्रेट अंडरटेकिंग्स, कह रहे हैं हमने जीवन के महान कार्यों में, महान कठिनाइयों में हम सहयोगी रहे हैं, एक साथ काम किया है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरो, और हमने विजय के उल्लासों के, उत्साहों को और दुखों को एक साथ बांटा है, विच इनविटेबली कंपनी देम, जो अनिवार्य रूप से उन स्थितियों परिस्थितियों के साथ रही हैं। When I die, I should like my body to be cremated. When I die, लेखक कह रहे हैं जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मैं मरूं, I should like, मैं यह पसंद करूंगा, my body to be cremated, कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। When I die, I should like my body to be cremated. जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरी यह हार्दिक इच्छा है, मैं चाहूँगा कि मेरा दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेशी विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो वहीं पर मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद भेजा जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन राखों का, इस राख का एक छोटा अंश, मुट्ठी भर अंश, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, से गंगा नदी में फेंक दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, मेरे राख का एक छोटा मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में फेंका जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका जो अधिकांश भाग है, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, डिस्पोज्ड ऑफ, उनका निपटारा किया जाए, इन द मैनर, तरीके से इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे निर्देशित किया गया है। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और मेरे राग का जो अधिकांश भाग है वो निम्नांकित विधियों से, अर्थात जो निर्देशित किया गया है नीचे, उन विधियों से, उन तरीकों से उसका निपटारा किया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड, इस राख का कोई भी अंश ना तो बचाया जाए और ना ही उसे संरक्षित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व्ड, इस राख का कोई भी अंश, अर्थात मेरे राख का कोई भी अंश ना तो बचा के रखा जाए, ना तो उसको संरक्षित रखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।